तो आदमपुर की जनता ने अपना जो आत्मविश्वास है वो यहाँ पर दिखा दिया, अंतरात्मा की आवाज यहाँ पर सुना दी है। और हमारे साथ सलाहकार संपादक शशि रंजन जी भी जुड़ गए हैं और कृषि मंत्री जेपी दलाल जी भी जुड़ गए हैं। ओवर टू यू शशि जी। जेपी दलाल जी कृषि मंत्री हैं और बीजेपी के तरफ से चुनाव प्रभारी थे आदमपुर में। दलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रणाम। जी, तो आज तो बहुत खुश होंगे। अच्छा, ये तो मैं देख रहा हूँ एकदम टी शर्ट वी शर्ट में एकदम आप आ गए हैं, मतलब रिलैक्सिंग मोड, मिठाई सिठाई खाकर। आज छुट्टी का दिन है और मैं आज मिशन वाले इलाके में आया हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ। बहुत दिनों के बाद ये लगातार 20-22 दिन के बाद आज मैं गुड़गांव में आया था। इस बार में दिवाली के लिए दिवाली में रहा, तो आज भी मेरे था का पता था और मैंने आपको आज भी पहले बता दिया था। इस आदमपुर की रिजल्ट को का या इस आदमपुर के रिजल्ट का एनालिसिस आप किस तरीके से करते हैं? देखिए शशि भाई, आदमपुर का कैसे आगे खाता है। आज हमारी चीजों का प्रभाव जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो कोरोना में प्रबंधन किया है, जो वैक्सीन लगा करके जान बचाई, गरीबों को भोजन दिया, 12% बीमा देना की स्थिति बढ़ाना और करोड़ों भारतवासी भारत से बाहर रहते हैं वो सम्मानित महसूस करते। और देश में आप देखते हैं कि इन सारे संकट की अर्थव्यवस्था है और प्रदेश में आपने देखा होगा कि मनोहर लाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे हरियाणा का पूरा समुचित विकास करवा रहे हैं, बगैर भेदभाव की नीतियां हैं और ना कोई जाति पाति, ना कोई इलाकावाद, ना कोई क्षेत्रवाद। और खासकर जो ध्यान है सरकार की खजाने का वो गरीब कल्याण की तरफ है, किसानों की तरफ है। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं और नीतियां बनाकर जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम है। और आदमपुर की जनता के चुनाव के परिणाम के बारे में तो पहले से ही मैं मान चुका था कि क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने टूटते हुए जहाज कांग्रेस को तिलांजलि देकर जो जनता के कहने से ही भाजपा ज्वाइन की थी, तो ये जनता चुनाव जनता ने लड़ा था और परिणाम जो है उसी के अनुरूप आए हैं। आधे से ज्यादा वोट जहां मिल जाते हैं, मैं समझता हूं कि ये अच्छा मैंडेट होता है और अच्छा मैंडेट आदमपुर की जनता ने दिया है। मैं जनता को नमन करता हूं और उनकी सेवा में हमारे से कोई कमी रह गई हो तो और ज्यादा मेहनत करके उनकी सेवा करेंगे। एक जो मैं उन आंकड़ों को सुबह से मैं जो देख रहा हूँ, जो कांग्रेस वाले जो इलाके या जो कह लीजिए कांग्रेस के प्रभाव वाले इलाके, या दूसरे शब्दों में थोड़ा कड़वा है, जो भजन लाल विरोधी जो प्रभाव वाले इलाके हैं, वहां पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा डाउन गया, जबकि कुलदीप बिश्नोई या बीजेपी समर्थित इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा। दूसरी तरफ आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी दोनों मार्जिनलाइज हो गई, यानी कि सीधा सीधा बाइपोलर फाइट था बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। कैसे देखते हैं आप? अब ये कहानी आगे बढ़ेगी 2024 तक। देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इलाकावाद की राजनीति करती है और सही मायने में जातियों को पोलराइज करने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत है और चुनाव को आप जो गंभीरता से विश्लेषण करोगे, जो कांग्रेस जाति विशेष का वोट लेने का कोशिश करेगी, मैं कब समझता हूँ कि चंबन गांव में हमें अच्छा वोट मिला है, सब जातियों से वोट मिला है। और ये पोलिंग परसेंटेज कम ज्यादा तो लोकल कारण या किसी गांव के कारण हो सकते हैं, पहले भी होते रहे, लेकिन मुझे पूरे आदमपुर की जनता पर भरोसा था और मैं जनता का धन्यवाद अदा करता हूँ और सभी गाँव का धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमें आधे से ज्यादा वोट उन्होंने दिए हैं और जो लोग हमें जिनमें वोट नहीं दिए हैं उनकी सेवा करके आने वाले वक्त में उनका भी हम दिल जीतेंगे और उनके भविष्य में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनको बताएगा। एक ट्रेंड और बदला है। ट्रेंड ये बदला कि अगर आप 13 राउंड की काउंटिंग ले लें और एक पोस्टल राउंड ले लें, 14 होता है, सिर्फ राउंड नंबर 2 में कांग्रेस अप गई। अदरवाइज अगर आप ये पोस्टल राउंड और 13 राउंड यानी 12 राउंड,
इन तमाम में कोई एक ऐसा इलाका, कोई एक ऐसा राउंड नहीं था जिसमें बीजेपी ट्रेल करे या पीछे रहे। यानी कि उन इलाकों में भी इस बार बीजेपी को वोट मिला जहां पर, जैसे अब कुछ एक इलाके हैं जहां हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, कुतियावाली या तेलनवाली वाला जगह है, जहां पे ये कहा जाता है कि शुरू से लेकर के अब तक, यानी कल तक या 3 तारीख को पोलिंग हुई तो 2 तक कह लें, वहां पर कभी भजन लाल परिवार को लीड नहीं मिली या उतने वोट नहीं मिलते थे। इस बार वो ट्रेंड भी टूटा है, वो नॉर्म भी टूटा है। नहीं, इसका कारण ये है कि इस बार वोट अकेले भजनलाल परिवार को नहीं मिल रहा था, भाजपा को भी वोट मिल रहा था। कैंडिडेट जरूर भजनलाल परिवार का था। और मैंने आपको पहले बताया था कि उन इलाकों में जहां हमेशा उस परिवार को कम वोट मिले थे, भाजपा की वजह से उनको वोट मिलेंगे। और जो कांग्रेस की जातिवादी राजनीति करने की जो प्रवृत्ति रही है, उसको इस इलाके ने नकार दिया है। और लगभग हर राउंड में हम अच्छे बहुमत से निकलते आगे आए हैं और पूरे क्षेत्र ने हमें समर्थन दिया है। और एक भ्रम फैला रखा था कि एक जाति विशेष जो है कम वोट देती है भाजपा को, इस बात को भी आदमपुर की जनता ने नकार दिया। एक आखिरी सवाल, आदमपुर के नतीजे और अब 2024, अगर आपके मतलब, हालांकि आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक खबर बड़ी वायरल हो गई थी कि एक और बाई इलेक्शन होगा आपके अड़ोस पड़ोस में, सुना था, हालांकि उसका कॉन्ट्रडिक्शन भी आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो बाई इलेक्शन नहीं हुआ तो अब आदमपुर के बाद 2024, आदमपुर और 2024 कोई सिमिलैरिटी है या 2024 वुड बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम? शशि जी, ये मैं क्या बताऊं, आपने इंटरव्यू लिया था दीपेंद्र जी का, दीपेंद्र जी ने चुनौती दी थी कि ये 2024 का प्री फाइनल है। आपने मुझे बताया था वहाँ गांव के अंदर, मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया था। अब मैं क्या बताऊं, 2024 को उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है। मैं दीपेंद्र जी को 2029 के लिए तैयारियों करने के लिए बधाई देता हूं। और मेहनत करें, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके कहे अनुसार ही 2024 में तो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। अरे नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और टी शर्ट में तो आप ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चलिए, तो ये खास बातचीत यहां पर आप सुन रहे थे और आदमपुर की जीत, आदमपुर की जनता के विश्वास की जीत।